पाकिस्तानी इंजीनियर्स ने जेट इंजन जहाज़ों के और तैयारों के इंजन बनाने शुरू कर दिए हैं। हम पाकिस्तान की फ़र्स्ट R&D एरोस्पेस की कंपनी है जो हम खुद जेट इंजन डेवलप करें। 95% कंपोनेंट्स हमने अपने इन हाउस मैन्युफैक्चर किए हैं। हाई स्पीड ड्रोन्स में यूज़ कर सकते हैं और जो सिंगल सीटर एयरक्राफ्ट होते हैं उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं रन करने के लिए। डिवाइस हमारी है, उससे ये होगा कि वो वाटर हम रिकवर कर सकते हैं, बाद में जाके आर्टिफिशियल रेन करवा लें या स्टोर करके ग्राउंड पे ले आएँ। प्राइस क्या है? ये अगर आप बाहर से लें तो ये तकरीबन आपको 1.5 से 2 करोड़ में मिले इस साइज़ का इंजन। पाकिस्तान बाहर से मंगवाता है, उससे इसकी कीमत बहरहाल कम होगी। जब डेफिनेटली कम होगी। कहा जाता है, एक प्रोपागेंडा किया जाता है मीडिया पर कि पाकिस्तान में सुई तक नहीं बनती। यहाँ हमारे साथ नौजवान मौजूद हैं जिन्होंने जेट इंजन बनाया है। इन्हीं से बात करेंगे और इसके बारे में मज़ीद जानेंगे कि क्या इसमें नई बात है, क्या क्वालिटी है और किस तरह से ये सब कुछ बना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये इसके बारे में बताइएगा, ये क्या मशीनरी आपके ने रखी हुई है कोई इंजन के हिसाब तरह, और ये क्या चीज़ है? बेसिकली आप ये जो देख रहे हैं ये हम जो हमारी जो कंपनी है, बेसिकली हम पाकिस्तान की फ़र्स्ट R&D एरोस्पेस की कंपनी है जो हम खुद जेट इंजन डेवलप करें, लेकिन सिविलियन फ़र्स्ट कंपनी है। तो जो आप ये जो डिवाइस इंजन देख रहे हैं, इसके जो स्पेक्स हैं, ये 1 किलो न्यूटन थ्रस्ट प्रोड्यूस कर रहा है। इसके अलावा ये आप जो एप्लीकेशन 50,000 RPM पे चलता है ये, और इसके अलावा जो कंपोनेंट्स है इसमें 95% कंपोनेंट्स हमने अपने इन हाउस मैन्युफैक्चर किए हैं अपने मतलब फैसिलिटी में। उसके अलावा जो इसकी एप्लीकेशन है, ये आप हाई स्पीड ड्रोन्स में यूज़ कर सकते हैं और जो सिंगल सीटर एयरक्राफ्ट होते हैं उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं रन करने के लिए। और इसके अलावा जो हमारी इन्वेंशन है, जो ग्लोबल लेवल पे हमारी जो कंपनी की इन्वेंशन है, बेसिकली वो जो आपने देखा होगा हाई एल्टीट्यूड पे जहाज़ों में वो वाइट सा एक स्मोक होता है जिसको कॉन्ट्रेल्स कहते हैं, उसको हम मिटिगेशन करना चाह रहे हैं, वो रिमूव करना चाह रहे हैं क्योंकि वो हार्मफुल है एनवायरनमेंट के लिए। ग्लोबल वार्मिंग के मतलब उसमें भी काफ़ी हार्मफुल है, हैज़र्डस है। तो यानी वो जो बच्चे देखते हैं कि जहाज़ जा रहा है और पीछे एक वाइट लाइन है, अब वो बच्चे नहीं देख सकेंगे। वैसे वो असल में एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है ना, आपके काफ़ी सारे मसाइल है उसकी वजह से ग्लोबली। वो आप ग्लोबल वार्मिंग का तो आपको ऑलरेडी आइडिया होगा। तो वो जो हमारी डिवाइस है इंजन के एग्जॉस्ट पे लगती है, उससे जो कॉन्ट्रेल्स तो बेसिकली एक जो वाटर वेपर्स ही होते हैं जो हाई एल्टीट्यूड पे कंडेंस हो जाते हैं, लेकिन वो जो डिवाइस हमारी है उससे ये होगा कि वो वाटर हम रिकवर कर सकते हैं, बाद में जाके आर्टिफिशियल रेन करवा लें या स्टोर करके ग्राउंड पे ले आएँ। क्लाइमेट चेंज इतना बड़ा मसला है इस वक्त और ग्लोबल वार्मिंग, तो ये आसमान में जिस तरह ज़मीन पे ग्लोबल वार्मिंग है, इस तरह जहाज़ों की वजह से और उसमें से इंजन से खारिज होने वाले धुएँ की वजह से आसमान में ग्लोबल वार्मिंग है। तो ये जो हमारा इंजन है बेसिकली वो उस धुएँ को प्रोसेस करता है ताकि उसकी वजह से जो ये स्मोक पैदा हो रही है और इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ये ना हो, वो मसनूई बादल ना बने और उसको पानी में तब्दील कर देता है जो कि जहाज़ के ऊपर स्टोर होता है और उसको आप बाद में इस्तेमाल करते हैं। यानी कि अगर मैं गलत नहीं समझ रहा तो पाकिस्तान में जो स्मोक ख़ास तौर पे एक सीज़न आता है स्मोक पैदा होती है, और दूसरा ओजोन की तह के बड़े मसाइल पाकिस्तान में आ रहे हैं, कैंसर फैल रहा है, तो ये उन मसाइल को हल करने में भी वो करेगा। लेकिन अभी इसमें इसकी जो डेवलपमेंट है उसमें अभी और वक्त लगेगा, क्योंकि अभी हमने इसको एक छोटे पैमाने पे एज अ प्रोटोटाइप, एज अ टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर बनाया है। फिर हमें इसको अब हम इन्वेस्टमेंट रेस कर रहे हैं कि हम इसको बड़े जैसे एयरबस या बोइंग जिसमें आप सफ़र करते हैं उस इंजन के साइज़ पे बनाएं और फिर इसको टेस्ट करें और जहाज़ों में लगा के टेस्ट करें। उसके बाद ये फंक्शनल हो जाएगा और तब ये आपका स्मोक का प्रॉब्लम ख़त्म कर सकते हैं। अच्छा, आपने ये जेट इंजन के त्यारे के लिए बनाया है, तो क्या आप मुसाफिर त्यारे जो हैं उनके लिए भी कुछ? ये बेसिकली मुसाफिर त्यारों के लिए हमारा सारा काम सिविल एरोस्पेस में है कि ये मुसाफिर त्यारों में जो छोटा साइज़ का इंजन है वो ड्रोन्स में लगे, क्योंकि ड्रोन्स में भी अगर आप मोटर लगाते हैं तो वो फिर बहुत कम वज़न उठाती हैं और बहुत लंबा डिस्टेंस भी नहीं ट्रैवल कर सकते। लेकिन अगर आपने ड्रोन्स को की पेलोड कैपेसिटी इंक्रीज़ करनी है या उनकी इंड्योरेंस इंक्रीज़ करनी है तो आपको फिर उसमें जेट इंजन्स की ज़रूरत है, तो ये उसमें भी इस्तेमाल हो सकता है और जो उसका बड़ा वर्जन है वो एनवायरनमेंट के लिए है। इसकी कीमत कितनी है, प्राइस क्या है? ये अगर आप बाहर से लें तो ये तकरीबन आपको
तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ में मिले इस साइज़ का इंजन। लेकिन बाहर अभी एम्बार्गो है, इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ को इंपोर्ट करना भी आसान नहीं है, फिर उनकी आफ्टर सेल सर्विस भी नहीं होती। आपके पास इसकी क्या प्राइस? हमने तो अभी रिसर्च प्रोटोटाइप बनाया है, अभी हमने इसको कमर्शियल इंडस्ट्रियल प्रोटोटाइप कह लें या मास प्रोडक्शन में अभी हम नहीं लेके आए। अभी हमारी टेस्टिंग जारी है, 1 साल और लगेगा। उसके बाद जब हम इसको क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद ये प्रोडक्शन में जा सकता है और फिर हम इसकी उस हिसाब से प्राइस इसकी डिफ़ाइन होगी, लेकिन ऑब्वियसली कंपेटिटिव होगी और इम्पोर्टेड प्राइस से कम होगा। यानी कि जो पाकिस्तान बाहर से मंगवाता है उससे इसकी कीमत बहरहाल कम होगी। जब डेफिनेटली कम होगी। बहुत शुक्रिया आपका मैडम। नाज़रीन, कहा जाता है कि पाकिस्तान में सुई तक नहीं बनती। पाकिस्तानी इंजीनियर्स ने जेट इंजन, जहाज़ों के और तैयारों के इंजन बनाने शुरू कर दिए हैं। हमारे सामने इसका मॉडल मौजूद है और इस पर आपकी बात भी हुई। पाकिस्तान, ये है वो पाकिस्तान जो तरक्की कर रहा है, जो दुनिया के सामने आना चाहिए और उस प्रोपेगेंडे का ख़ात्मा करना चाहिए कि पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहा। पाकिस्तान हर मैदान में आगे है और हर जगह पाकिस्तान के इंजीनियर्स अपनी सलाहियतों का इजहार कर रहे हैं। इस इंजन के बाद ये जो जेट इंजन नज़र दिखाया गया है और इनके बाकी मशीनरीज़ के बाद यकीनन बहुत सी चीज़ें पाकिस्तान बाहर से मंगवाना बंद कर देगा और अपनी प्रोडक्ट इस्तेमाल करेगा।